और लखनऊ समेत जहां कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर आज भी हल्की फुल्की कतार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के बनी अनिश्चितता है। तो वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले के बावजूद आम जनता को फिलहाल कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि पंप कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सुबह के वक्त से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। लखनऊ के कई इलाकों में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में सबसे ज़्यादा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वैश्विक बाजार में, और इसका असर लखनऊ में भी दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर लगातार लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन लगातार चूंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी देश भर में बनी हुई है, लिहाजा लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ज़रूरत का पेट्रोल डीजल है उसे भरा लिया जाए। हालांकि इसी बीच में सरकार ने राहत दी है। सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है। पेट्रोल पर जो 13 रुपये सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। उसके साथ ही डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे लगभग ख़त्म कर दिया है। अभी हालांकि इसका असर पेट्रोल पंपों पर नहीं पड़ेगा। अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें जो है कमी नहीं आएगी, क्योंकि कल कुछ कंपनियों ने, जो निजी कंपनियां हैं, उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी थी, लिहाजा जिसकी वजह से एक पैनिक जैसी स्थिति बन गई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल के लिए कतारों में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पेट्रोल और डीजल मिले। पेट्रोल और डीजल की किल्लत दिखाई पड़ने लगी है। जी, लगभग आधा घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए सर जी। सरकार ने अपनी जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे कम कर दिया है, तो कल ये माना जा रहा है कि जो कुछ पंपों पर कीमतें बढ़ गई थी निजी कंपनियों पे, उसमें अब थोड़ी ठहराव दिखाई पड़ेगा। हाँ, लग रहा है वैसे पड़ेगा। सर परेशानी तो है ही है, लेकिन अब उसकी मजबूरियां भी हैं। अब अपने यहाँ देश में तो है नहीं कि जो बना के हम यहाँ दे देंगे, आता बाहर से ही, तो इसलिए कुछ तो झेलना पड़ेगा ही। हर जगह यहाँ ज़्यादा तो गोमती नगर में है, विस्तार में। अच्छा, हाँ, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, लंबी कतार है। और क्या। ठीक है, ये जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं। गाड़ियों की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। जो 4 व्हीलर है वो भी लोग पेट्रोल और डीजल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको फ्यूल मिल जाए। आपको फ्यूल नहीं मिल पा रहा है क्या? कहाँ मिल पा रहा है, पूरा शहर घूमते चले हैं। अब यहाँ देख रहे हैं लाइन लगाए हुए हैं, मिल जाए तो जब सही है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। पेट्रोल पे 10 रुपये कम कर दिया, जो 13 रुपये थी, और डीजल पे समाप्त कर दिया आपने। तो इससे लग रहा है कि जो डीजल पेट्रोल के वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ी थी उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? हमें तो नहीं लग रहा कोई फ़ायदा मिले। जब ज़मीन पे कोई चीज़ पता लगे तब पता लगेगा ना। अभी तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें उनके ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल मिल सके। हालांकि इसी बीच में सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है। अपनी एक्साइज ड्यूटी जो थी, जो वसूलती थी सरकार, उसे कम कर दिया है। लखनऊ से वुडन सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।